अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे काम अभी भाई विजय राणा जी ने हमारे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बताए। अनेक काम कि हम उसमें बहुत सारे शासनादेश कर चुके हैं, कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं। और ये अभी कुछ बहनें जब आ रहे थे यहाँ तो कुछ बारे में कह रही थी। वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है, कुछ वन विभाग के कारण से उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हम प्रयास करेंगे उस सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। उन बहनों को जोर से कहना नहीं पड़ेगा, वैसे ही हम लोग कर देंगे। मैं उनको भी, अपनी बहनों को, उनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा उनके अंदर उत्साह भी था, बड़ा अपनापन था। जो कह रही थी कि पहले सड़क भी बनाओ, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी उसमें व्यवधान है हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। चाहे वो आज केदार घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में आई हुई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और ये पहला अवसर हुआ कि बड़ी आपदा आई थी 31 जुलाई की मध्य रात्रि को, और उसके बाद अगले दिन ही मैं समेत सारे लोग, हम सब लोग आपके बीच में थे और लगातार हमने उन नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम हुआ कि जो दूसरे चरण की हमारी यात्रा थी, वो यात्रा जल्दी ही जो है शुरू हो पाई। और दूसरे चरण में काफी लोगों ने कहा मुझे कि हमारी यात्रा से में हमको काफी, जिस बात का ये था कि काफी हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, सब लोगों को उस नुकसान से कमी किससे जूझना नहीं पड़ा। मैं बाबा केदार को नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अभी आपने आशा जी को भारी बहुमत से इस पूरे क्षेत्र से विजय बनाकर भेजा, और एक रिकॉर्ड इस क्षेत्र से बनाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी भी बातें, जो भी शासनादेश, जो भी घोषणाएं हमने इस क्षेत्र के लिए की हैं, उन सभी को हम धरातल पर उतारेंगे। और अनवरत रूप से ये हमारा पूरा क्षेत्र, ये ऊखीमठ का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, विधानसभा हमारा पूरा केदारनाथ हो या विधानसभा हमारा रुद्रप्रयाग हो, ये हमारा पूरा जनपद आने वाले समय में एक आदर्श जनपद के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। यहाँ पर एक साइंस सिटी का निर्माण हम जल्दी ही कर रहे हैं, वो 13 के 13 जिलों में हम कर रहे हैं। यहाँ का भी, रुद्रप्रयाग का भी हमारा उसका नंबर आ गया। इस पूरी घाटी में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो एक नवाचार करें, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, आज एक से एक अच्छे उत्पाद हमारी बहनें बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनें बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण, अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छी उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ लगातार जो उत्पाद बना रही हैं, आज उन उत्पादों की मांग पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर हो रही है। हम प्रयास करेंगे सभी हमारे महिला स्वयं सहायता समूह के साथ, हमारे सामाजिक संगठनों के साथ एक नवाचार को और बढ़ावा देकर, हम कौशल विकास को और इस क्षेत्र में और बढ़ाकर आने वाले समय में ये क्षेत्र हमारा केवल आपदा के नाम से, केवल अन्य नामों से जो हमारे बाबा की कृपा से जाना जाता है, उसमें एक नया अध्याय जुड़े कि हमारी मातृशक्ति के उत्थान के रूप में, एक ब्रांडिंग के रूप में हमारे नौजवान एक नवाचार, नई नई चीजों पर यहाँ पर काम करें, उसके नाते ये हमारा पूरा क्षेत्र जाना जाए। उसके लिए हम काम करेंगे और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और अभी मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और हमने आज शासन में सारे विभागों को, जो हमारी शीतकालीन प्रवास की तैयारी है, उस तैयारी के लिए अभी 10 तारीख को एक हमारी बड़े स्तर की एक बैठक देहरादून में हो रही है। और यात्रा जब शुरू होती है, पहले ऐसा होता था कि यात्रा शुरू होती थी तब बैठकें होती थी। हमने कहा कि इस बार जैसे ही यात्रा समाप्त होगी, हम नई यात्रा की तैयारी के लिए बैठक शुरू करेंगे, और हम बैठक कर रहे हैं।